प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस थ्योरम। ये एबी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, थिन है, स्ट्रेट है, लॉन्ग है और चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो गया? लैम्डा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी। Suppose we want to find out electric intensity at point P. P is at a distance R from this charged wire. अब हम क्या करेंगे, P में से इमेजिन कर लेंगे एक सिलेंडर जिसकी की लेंथ है L और रेडियस है R. Axis of the cylinder coincides with the wire. अब ये सिलेंडर एनक्लोज करेगा चार्ज को। कितने चार्ज को एनक्लोज करेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज ओवर लेंथ। तो चार्ज कितना आ गया? लैम्डा इंटू एल। अब क्योंकि ये चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, सो दिस इज ए गॉसियन सरफेस। दिस सिलेंडर इज ए गॉसियन सरफेस एंड वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। अब यहाँ चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होंगी। दीज विल बी नॉर्मल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सो कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस फेस के, इस सरफेस के पैरेलल हैं, सो दीज सरफेसेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, इट्स इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एस। एस इज द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, जिसमें कि इंक्लूडेड हैं ये सरफेस S1, ये सरफेस S2 और ये S3 कर्व्ड सरफेस। सो ये इंटीग्रल जो है वो डिवाइड हो जाएगा तीन इंटीग्रल्स में। ई डॉट टी एस इंटीग्रल ओवर S1 प्लस ई डॉट डी एस इंटीग्रल ओवर S2 और इसी तरह से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इंटीग्रल ओवर S3 इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L ओवर एप्सिलॉन नॉट। इनको इवेल्यूएट कर लेते हैं। magnitude of first vector, that is E, into magnitude of second vector, that is ds, into cos of the angle between E vector and ds vector. अब यहाँ देखिए अपर कैप पर, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ds वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ये स्मॉल एरिया ds और इसके ऊपर नॉर्मल ds वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड। Angle between ds vector and E vector is 90 degree. Lower surface पर ये small area ds, ये area vector normal to this area directed outward. यहाँ भी angle between electric intensity and ds vector is 90. यहाँ पर angle between ds vector and electric intensity is 0. तो ये इंटीग्रल्स क्या हो जाएंगे? ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, cos 90 0। यहाँ पर भी E इंटू डी एस इंटू कॉस 90, ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। और यहाँ cos 0 1 होता है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट है पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, अंतर रह गया ds का इंटीग्रल होता है एरिया ऑफ curved surface of cylinder which is ये circumference 2 pi r into L। तो 2 pi r L जो है वो area of curved surface of the cylinder। तो इसको लिख लिया।
ये इधर आ जाएगा, ई की वैल्यू आ गई 1/2πRL इंटू लेमडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और नीचे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लेमडा ओवर आर। हम इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिखना लाइक करते हैं क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्टली नोन है। सो बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर डायरेक्टेड आउटवर्ड। सिलेंडर के हर पॉइंट पर, कर्व्ड सरफेस पर, ये होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब अगर इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज होगा, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस डायरेक्टेड towards the surface. So, bachcho, I am sure you have followed. Thank you.